हाय दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में और देखते रहिए। आज आप लोगों के लिए मैं ख़ास वीडियो बना रहा हूं। अभी मैं सीजी कोरबा पाली ब्लॉक के ग्राम सैला में हूं और आज का जो आप लोगों के लिए जो शुभ समाचार है उस मालिक से, गुरुदेव से, उसके मार्ग पर, उसके भाव गुण ज्ञान हम लोगों के लिए, सभी जगत प्राणियों के लिए जो आया है समय चक्र के अनुसार, मैं उसी भाव पर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। आप लोग वीडियो पर बने रहिए और विशेष ध्यान लगा के सुनिएगा और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे भाइयों बहनों सभी को मैं सादर विनती करता हूं अपने दिल से आप लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों को आज वो बात विचार सुनाने जा रहा हूं और उसके जो संकेत है उसको भी प्रदर्शन आपके बीच में अति शीघ्र होने वाला है। तो सबसे पहले मैं इस पावन धारा पर जो ये चांदनी का वृक्ष है मेरे भाइयों देख रहे हैं, इसमें कितना सुंदर फूल लगा हुआ है और जो इस चांदनी का जो पौधा लगाया है, ऐसे महान आत्मा को भी मैं दिल से नमन और धन्यवाद करता हूँ। उस मालिक से भी सादर मैं विनती करता हूँ कि जो इस वृक्ष को लगाया है उसका जीवन, उसके कष्टों का आप उद्धार, उनके मनोकामना को आप सिद्ध कीजिए प्रभु जी। और हमारे बाबा भोलेनाथ जी का भी पावन जो स्थान है, आस्था केंद्र, उनका जो मंदिर बना है, लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। देखिए मेरे भाइयों, हमारे भोलेनाथ जी, महादेव जी का पावन स्थान है और उनके महिमा को आप जानते ही हैं। इसी भाव पर मैं आगे बढ़ते हुए आप लोगों के लिए और बेहतर जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो तालाब देख रहे हैं, बड़ा सुंदर तालाब है। देखिए इस तालाब का नज़ारा। अब इस तालाब का नाम तो मेरे को पता नहीं है, पर चारों तरफ हरा भरा प्रकृति का सौंदर्य भरा पड़ा है। यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पीपल का पेड़, नीम का पेड़ और सागुन का पेड़ लगा हुआ है और बहुत अच्छा पानी भी यहाँ का अच्छे सफाई में है। मेरे परम मित्र, जीवन सबको मिला है, यह अनमोल जीवन है। मानव तन का जो जीवन हमारे लिए सबसे अनमोल जीवन है। हमें सोचने की, समझने की, हमें बोलने की, हमें ऐसे ऐसे हमारे अंतरात्मा में मालिक का जो गुण है, अलग अलग सबको अलग अलग प्रकार के दिए हुए हैं। और उतार चढ़ाव तो जीवन का यह तो नियम ही है, प्रकृति का बनाया हुआ। लेकिन इस कलयुग का भविष्यवाणी जो हमारे काशी धाम वाले बाबा को आप जानते ही होंगे, संत रविदास जी। संत रविदास जी का भविष्यवाणी है कि ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, और छोट बड़ों सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। कलयुग का अंत, बेगमपुरा का पंथ। बेगमपुरा का अर्थ आप क्या है उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बेगम शब्द वाला जब बात मैं किसी के पास में रखा तो बेगम बोलने पर वह क्या मेरे को बोला, वह व्यक्ति बेगम माने मुसलमान होते हैं ऐसे करके बोले। लेकिन बेगम माने मुसलमान नहीं होते मेरे साथियों। बेगम का अर्थ अलग होता है। आपको संधि विक्षेप आप लगाइए, बेगम का आपको ऑटोमेटिक
शब्दों का अर्थ आपको पता हो जाएगा। हर शब्द का अनेक अर्थ होता है। यही शब्द पर ही आज हम लोग अटके पड़े हैं, क्योंकि पढ़ाई ज़रूर करते हैं लेकिन उसका हमें अर्थ समझ नहीं आता। हम पढ़ाई करने के लिए जाते ज़रूर हैं स्कूल में, लेकिन वो हमारे लिए एक मनोरंजन बन के खड़ा रहता है। और जो विद्यार्थी जो अच्छे से अच्छे उनके गहराई तक जाता है, वही को उसी को कार्य क्षेत्र में शासन उसको नियुक्ति करता है, उसके अच्छे गुण, उसके विचार, उसके अनुभव के अनुसार में। आप लोग हर शब्दों पर भांति भांति आप लोग परख कीजिए और अपने जीवन को आप काल बंधन के चक्र से आप मुक्ति कीजिए, क्योंकि जब तक हमें संसार का आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं अपने कार्य गति पर पदस्थ तो हम हैं, लेकिन उस कार्य का महत्व हमें क्या संकेत करता है और हमें क्या करना चाहिए, ये बड़े समझने की बात है मेरे भाइयों। एक इंग्लिश शब्द का आप लोगों के पास मैं विचार कर रहा हूँ। नो माने जानना भी होता है और नो माने नहीं भी होता है, लेकिन उसमें शब्द का ही पहचान है। ये इसी प्रकार से हमें भी उस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बिना सोचे विचारे हम जैसे पा रहे हैं वैसे बोल दे रहे हैं। इसी में हम लोगों का जो बात विचार है, तालमेल ठीक से नहीं होने से घर परिवार, नाता रिश्ते भी पराये हो जाते हैं मेरे दोस्तों। और देखो, मैं आप लोगों को एक और अच्छे मार्गदर्शन दिखाने वाला हूँ। हमारे गौ माता जी, गौ माता को आप देख रहे हैं, नहाने के लिए अभी वो तालाब में हैं और उनको कितना अच्छा लग रहा होगा। उसके मालिक ने उनके सेवा में लगे हुए हैं, साफ़ सफाई किए हैं अच्छे से। और हमारे छोटू भाई लोग भी इधर नहा रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए चारों तरफ हरा ही भरा है। खेत खलिहानों में फसल का चक्र लगा हुआ है। और आज गुरुवार का दिन है और ग्रह में भी गुरु को सबसे, बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा माना जाता है। और मुझे भी आज कुछ विचार रखने के लिए मालिक का आशीर्वाद प्रदान हुआ, तो मैं अपने दिल से आप सभी को धन्यवाद प्रदान करता हूँ। उस मालिक से, परमपिता परमेश्वर से, गुरुदेव से भी दुआ करता हूँ कि पावक अग्नि गगन समीरा, जिस ज्ञान को गाया मीरा। मीरा जी का मार्गदर्शन, उनके बाद विचार, उनके भविष्य में उनके जो कर्मकृत है उसी को आप समझिए। मन की मंदिर को आप स्वच्छ बनाइए। खान पान में विशेष ध्यान दीजिए। कौन खट्टा है, कौन मीठा है, कौन कड़वा है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा तो आप कैसे जानेंगे। पेट में जाके गड़बड़ी बनाता है और नुकसान हो जाता है, तो काल कंपट की, भूत प्रेत के जकड़न में आप फंस जाते हैं। लेकिन आपने खाने के बाद में आपके अंदर में क्या पहचान बना रहे उसका आपको पता नहीं होता। ये गहराई पे आप लोग डूबो, मनन शक्ति में आप लोग चलिए। और छोटू जी देख रहे हो, ये भी मेरे वीडियो को देखते हुए पहुंच आए हैं। तो ये
इनके आत्मा में एक सद्बुद्धि का प्रकाश है। मन की जब मिलाप हो जाता है तो उसकी जो लीला है अथाह है। मेरे भाइयों, आप लोग समझ रहे हो। कैसे बाबू, कितने पढ़ाई करते हो? नहीं पढ़ा। वेरी गुड, बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई करना है ना। और मेरे जो ये वीडियो है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अपने और साथियों को बताना। मेरा जो चैनल है अपना न्यूज़ सीजी लाइफ स्टार चैनल है। आप लोग यूट्यूब में इसको देखिए और विचारधारा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता ही रहता हूँ। मैं लाफा का रहने वाला हूँ, शिवराज गढ़ेवाल मेरा नाम है, ठीक है। फिर आज का वीडियो यहीं तक मेरा है भाइयों, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।